फाइनली कंपटीशन के एंड में झटका लगने वाला है। तो एलिमेंट सदस्यों में से पहला सदस्य होगा अंश और दूसरा सदस्य होगा राही। ऐसा दिखाया गया है। हो सकता है कि एपिसोड वाले हमारी काट रहे हो क्योंकि ये उनका पैटर्न है। दिखाने के लिए तो डरा दिया है, पर कंपटीशन मुझे लगता है कि प्रेम और राही का तगड़ा होगा। और दूसरी बात, बाकी के सबके परफॉर्मेंस दिखाए गए, जिनके रह गए परफॉर्मेंस यानी कि माही, राही, प्रेम के परफॉर्मेंस। आज के एपिसोड में घर से निकलने के लिए बा ने वीडियो दिखाया कि आपकी तुम्हारी जो ये बेटी राही रास्ते पे साड़ियाँ बेच रही थी। मुझे लगा तमाशा किया होगा, पर तमाशे के में साड़ी बेच रही थी 500 रुपये में। जो लोगों वीडियो बना रहे थे कि अनुपमा की बेटी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो साड़ी बेच रही है। फिर बोला कि कोई लेक्चर दूर से पहले मैं सबको बता दूं, मैंने इसलिए बेची क्योंकि मुझे मेरे कपड़े ज्वेलरी लेनी थी, इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसके लिए मैंने काम किया और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। फिर वहां ने बोला हमारी इज्जत उतार दी। बोला आपकी इज्जत मुझसे कहाँ से कनेक्टेड होती है? बोला क्योंकि तू इस घर में रहती है, इसके लिए ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाती है। फिर वही लोगों के ताने कि इसको समझाइए, इसको ऐसा करिए, इसको वैसा करिए। हाय, अनुपमा को कुछ बोलो उससे पहले राही ने तबीयत से जवाब दे दिया। ऐसा लग रहा है कि अनुपमा को बोल रही तुम चुप रहो, अब मेरी बारी है 5 पन्नों की। तो मतलब लिटरली दिख रहा था कि अनुपमा बोले उससे पहले वो 5 पन्नों का भाषण चिपका रही थी। मतलब अनुपमा का कैरेक्टर अभी जो है ना, खैर छोड़ो, अनुपमा अनुपमा चांस तो मार ही लेती है। कंपटीशन पहुंचे वहां पे ग्रीन रूम में, सब लोग तैयार हो रहे थे। शाह हाउस वाले थे 6 लोग गिन के जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे। बाकी मुझे कोई पार्ट लेता हुआ दिखा नहीं। बाय द वे ग्रीन रूम में यही थे और आमने सामने मिरल के मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा करके। अब मैं कितनी बार करते हो तुम लोग, पता है हमें मैं करने वाली हूँ। फिर मैं करने के बाद सब लोग गए ग्रीन रूम से बाहर, क्योंकि अब खाली पार्टिसिपेट ही ग्रीन रूम में रहेंगे। सब लोग बाहर गए। राही को ऑल द बेस्ट बोलना था। अनुपमा ने जोर से ऑल द बेस्ट बोला ताकि सब भी सुने, राही भी सुने। और फूल थे वहां पे, गजरे जो अनुज अनुपमा के लिए लाता था, अनुपमा इसके लिए लाई। उस गजरे को पकड़ा और गजरे को उछाड़ दिया जो राही के ऊपर आके गिरे, जैसे प्रसाद तरीके। बा ने भी किया। बा प्रसाद जो मंदिर से लाई साड़ी वाला वीडियो दिखा रही थी राही को। फिर बोला मैं मंदिर में प्रार्थना मांग के लीजिए प्रसाद। तो पहले अंश, परी और ईशु को दिया। सास के 3 सुपुत्री और चौथा माई को मिलाई। अरे 3 ही मिले मुझे। फिर वहां पे भेदभाव होते हमारी माई का थोड़ा मूड खराब हुआ। खैर छोड़ो, परानुड़ी थी तो इसके लिए मूड थोड़ा लेवल हो गया। फिर जजेस आए, जजेस की एंट्री हुई, दोनों का नाम अनाउंसमेंट हुआ। तो लोग बोले जजेस थोड़े ठीक ठाक है, मतलब कि ऐसे नहीं है। बोला पर ये तो स्ट्रिक्ट जजेस थे, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है वगैरह वगैरह। फिर तीसरे जज का अनाउंसमेंट हुआ जहां पर नाम बोला गया अनुपमा जोशी इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि उसने इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो कंपटीशन जीता था डांस के कंपटीशन में। मालती देवी के साथ भी उसका नाम आया था। तो भाई जजेस बनने के लिए तो अनुपमा लायक है। जहाँ पे घर वाले बोले नहीं नहीं हमारी अनुमति नहीं हो सकती, होती तो हमको पता देती कि वो इस कॉम्पिटिशन में जज है। फिर जैसे अनुपमा पहुंची, 5 पन्नों का भाषण दिया, तब जाके बच्चों को पता चला ये हमारी अनुड़ी है। फिर अनुपमा ने भाषण में ये बताया कि हमेशा किसी को हराने के लिए नहीं जीतना चाहिए, जीतने के लिए जीतना चाहिए, जीतने के लिए यह करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद सब लोग बोले कि अब अनुपमा बायस डिसीजन लेगी क्योंकि अब वो जज है। वो अपनी बेटी राही को ही जिताएगी, इसके लिए राही टंके की चोट पे बोली थी कि मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगी, क्योंकि अनुपमा ने राही को बता दिया होगा पहले कि मैं इस कंपटीशन में जज हूं। रिमेम्बर, अगर ऐसा हुआ तो अनुपमा के ऊपर और लालचन उछलेंगे। अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो राही अनुपमा को एम्बैरस बोल के टाने के ऊपर टाने छुड़ाएगी और उसकी हालत खराब कर देगी। ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही होगा। राही कंपटीशन नहीं जीतेगी। डिसीजन फॉर योर अनुपमा, यूज बायस डिसीजंस, क्योंकि अनुपमा महान है, महान की मूर्त है और महान की मूर्त अक्सर अपनों को छोड़ अच्छाई को देखते हैं और अच्छाई को देखने वाले लोग हमेशा अपनों से मार भी खाते हैं। तो क्या कहना है आपका, कमेंट करके बताओ। तो सबसे पहले इशू का डांस हुआ, फैशन का जलवा है ये जलवा। तो वॉक वॉक किया उसने,
फिर बोला कि हाँ हाँ बहुत अच्छा था, क्योंकि उसकी माँ तो बोलेगी। बाकी ने बोला कैसा गंदा गाना रची, कुछ और गाना ले लेती यार, डांस ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। फिर आया परी का नंबर। परी ने फैशन डिजाइनिंग की सब कुछ चीजें दिखाई। एक लड़की साथ में थी, उसको कपड़े पहनाए, फिर निकाले डिजाइन अलग अलग की, क्योंकि उसने अपने कपड़े डिजाइन किए हुए दिखाया कि मैंने इससे बेटर बेटर डिजाइनें बनाई हैं। तो वो परफॉर्मेंस भी फैशन तरीके ही का था, पर कपड़ों के लिए था। पहला परफॉर्मेंस था एक साइकिल स्टंट का, किसी लड़के ने किया, जो ग्रीन रूम में नहीं दिखा पर यहाँ दिखा। बाकी का नेक्स्ट परफॉर्मेंस देखते कल। जय हिंद, जय भारत।